Thursdays, very good morning to all of you guys. I'm sure you guys all are doing fantastic. और आज हम बात करने वाले हैं मार्शल आर्ट्स की उस टेक्निक का, जिस टेक्निक को अगर आप यूज कर लो तो आप एवरी फाइट में 50% जीतने के चांसेस बढ़ा लोगे अपने। हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ आई कांटेक्ट। तो आप किसी भी आर्ट के प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो, मय थाई हो, कलरी पैटी हो, कोई भी आर्ट, MMA, कोई भी आर्ट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको अगर आई कांटेक्ट का मतलब आता है। जब ओल्ड डेज में मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की थी, जब 2015 में, तो मेरे जो सबसे पहले टीचर थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस कराया था आई कांटेक्ट पे, और उन्होंने मुझे बताया था कि आई कांटेक्ट का क्या महत्व होता है फाइट में और क्या होता है लाइफ में। अगर आप एक आर्ट प्रैक्टिशनर हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट थिंग, लेकिन अगर आप एक आर्ट प्रैक्टिशनर नहीं भी हैं, नॉर्मल है बट फिट रहना चाहते हैं, फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो भी आपकी लाइफ को आई कांटेक्ट बिल्कुल चेंज करके रख देगा। उन्होंने मुझे बताया था आई कांटेक्ट के बारे में कि आई कांटेक्ट कैसे हेल्प करता है एक फाइटर को। वो मैं आज सारी थ्योरी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। आप जब भी फाइट होती है, फाइट होने वाली होती है, कोई भी रिंग फाइट अगर आप देखते हैं, बॉक्सिंग मैच देखते हैं, तो जो ओपोनेंट होता है या फिर जो फाइटर होता है उसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि ये जीतेगा, ये हारेगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और आज आपको भी पता चलेगा कि आप एवरी फाइट कैसे जीत सकते हैं। तो वो टेक्निक क्या है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई कांटेक्ट का मतलब होता क्या है। तो आई नो आप सबको पता है, बस मैं एक बार फिर से अवेयर कर दे रहा हूँ, रिमेंबर करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। तो ऑल माय स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि आपने ग्रामर पढ़ी होगी, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमें सिखाया गया है कि भाषा, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है? अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना, वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। और जो मेरे आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मय थाई, जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, अगर आप एक आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं और अगर आप आई कांटेक्ट बना देते, देखो मैं एक बेसिक सा टेम्परामेंट आपको समझाने वाला हूँ। किसी ने एक पंच किया और आपने उसके पंच पे फोकस किया, तो सिर्फ एक पंच पे ही फोकस करोगे, दूसरे पे नहीं। लेकिन जब आई कांटेक्ट बना के रखो तो कोई भी हरकत अगर मैं करूंगा बॉडी से, आपको तुरंत, तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, जो कि है भाषा। भाषा की डेफिनेशन आई नो आप सबको आती है, क्योंकि हमने अपने स्कूल कॉलेजेस में ग्रामर में डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो भाव होता है, मन का जो भाव है, उसको लिखकर या बोलकर जैसे हम प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाषा ऑलमोस्ट 1000 साल पहले आई होगी। तब हमने सबसे पहले आई थी हमारी मौखिक भाषा, उसके बाद आई लिखित भाषा। तो अगर हम मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इन चीज़ों को हटा दें, हम 1000 साल और पीछे की बात करें, तब हमारे पास ना ही मौखिक भाषा थी, ना ही लिखित भाषा थी। हमारे पास अगर कोई चीज़ थी तो वो क्या था? एक्सप्रेशंस, इमोशंस, जिनको हम कह सकते हैं। जैसे कभी भी एंगर प्रकट करना हो, मतलब कभी एंगर शो करना हो, या फिर कभी नॉर्मल शो करना हो, या जो तरह तरह के थे, जैसे झूठ बोल के सबकॉन्शियस फील कराते हैं, या फिर लव में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आइज ब्लिंकिंग होती। तो ऐसे इमोशंस हम फील करते थे और इमोशन से ही बातें शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव जो ह्यूमन है वो एवोल्यूट होता गया, और आज तो यहाँ तक लोग पहुँच गए हैं कि अपने आंखों के एक्सप्रेशंस को भी बदल देते हैं, छुपा लेते हैं। हालांकि वो लेजेंडरी है, अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप भी एक लेजेंड बन जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में ना रखते हुए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आदमी ने इवोल्यूट तो किया, लेकिन भाषा को बोलने में कर लिया, लिखने में कर लिया, साइन लैंग्वेज भी होती है उसमें कर लिया, लेकिन अपनी आइज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो अभी भी अगर हम किसी के साथ, नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मतलब आर्ट की प्रैक्टिशनर नहीं है, बस फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपका सिर्फ ये एक चीज़ कॉन्फिडेंस बूस्ट इतना कर देगी, और आप किसी भी इंसान की आंखों की हरकतों से पहचान सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना लोअर कॉन्फिडेंट है, क्या फील कर रहा है, क्या बोलने वाला है। आप ये सिर्फ आंखों से पता कर सकते हो। एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ आई कॉन्टैक्ट। तो आपको हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है। कभी भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट में हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। अब मैं फाइटर्स को अब मैं आर्ट प्रैक्टिशनर्स को बता देने वाला हूँ कि उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आई कांटेक्ट बना के रखते हुए। तो बॉडी में जो भी मूवमेंट होगा, अगर कोई भी हरकत करेगी बॉडी, अगर आप आई कांटेक्ट में, आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या हरकत हुई है, और आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी उसको डिफेंस करने में, उसको ब्लॉक करने में। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने वाला है फाइटर्स को। और नॉर्मल लाइफ में भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहेगा, क्योंकि जब सामने वाले की आंखों में आंख डाल के आप बात करेंगे तो आप एक मैच्योर कैटेगरी के पर्सन दिखेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। और स्टार्टिंग कैसे करनी है? आप अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से स्टार्ट करिए, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। बाकी कि आप प्रोफेशनल लोगों के साथ भी जाते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, या फिर
जो काम आप करते हैं या फिर कहीं भी आप जाते हैं उनसे भी आई कांटेक्ट में ही बातें करिए, तो आपकी बात का भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और आप जो कहना चाहते हैं उसकी आधे से ज़्यादा बात आप सिर्फ आंखों में ही कह देंगे, और दूसरा जो कहना क्या चाहता है उसकी भी आधे से ज़्यादा बात आप आंखों में ही समझ लेंगे। दैट इज़ फॉर नॉर्मल पर्सन्स। और अब मैं आप बताने वाला हूँ फाइटर्स को। देखो, कुछ लोगों का आई कांटेक्ट पहले ही जब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फोकस थोड़ा सा वीक है तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको करनी है, जो आपके फोकस को, आई कांटेक्ट लेवल को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। जैसे हम नॉर्मली देखते बॉक्सर्स जो बॉल बांध के प्रैक्टिस करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। ध्यान ये रखना है कि सिर नहीं हिले, सिर इधर उधर ना हो, बस आई मूव करे। 1 2 3। मार्शल आर्ट्स में राउंड करते हैं, रिवर्स, देन साइड टू साइड, जिग जैग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से करना है। दूसरा, पानी जब आप नहाने जाते हो तो टब में डालो, आंखें खोलो, सर्कल करो, जिग जैग करो, ये सारी प्रैक्टिस करो। और एक जो स्वामी विवेकानंद जी का है, जो मेरे सर ने भी मुझे बताया था, हालांकि अब क्लासेस में, मार्शल आर्ट्स क्लासेस में, आर्ट प्रैक्टिस में ये बताते ही नहीं कि आर्ट सिर्फ अभी क्या सिखाते हैं, कॉम्बिनेशन करना सिखाते हैं। कॉम्बिनेशन सीख जाओ, काउंटर अटैक सीख जाओ, काउंटर अटैक दे दो तो तुम फाइट जीत जाओगे। काउंटर अटैक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काउंटर अटैक दो, कॉम्बिनेशन सीखो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई कांटेक्ट। तो अभी बताते नहीं, तो मैं एक और बता दे रहा हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो बिंदु क्रिएट करके हम उस पर फोकस करते हैं, उससे क्या होगा, आपकी नज़र हटेगी नहीं। जो भी आपके राउंड होंगे, 15 मिनट का राउंड हो, 10 मिनट का राउंड हो, आपका फोकस नहीं हटेगा। और जो नॉर्मल पीपल हैं, वो चाहे पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर कुछ सीख रहे हैं, तो उससे उनका फोकस कभी भी लूज नहीं होगा। तो दोनों तरीके से, दोनों, चाहे आर्ट प्रैक्टिशनर हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो, दोनों की ये बहुत काम आने वाली है टेक्निक। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी माइंडफुल, फैक्टफुल ट्यूटोरियल्स अगर आप देखना चाहते हैं, मार्शल आर्ट से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि अभी वाला टॉपिक जो था वो बिल्कुल ब्रेन के ऊपर था। ऐसी छोटी छोटी टिप्स अगर आप भी करना चाहते हैं अपनी बॉडी और अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट एवरी डे, देन नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऋषभ सिंह IMA, क्योंकि ऐसी फैक्ट भरी हुई वीडियो, ऐसी विजडम भरी हुई वीडियो, ऐसे ट्यूटोरियल्स मैं हर रोज आपको देता रहूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए ऋषभ सिंह IMA। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।